हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा नई दिल्ली, भारत में। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हाल ही में 9-10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसका लोगो क्या था दोस्तों? तो खिलता हुआ कमल था। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी भारत में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 में सम्मानित किया गया है दोस्तों 2022 के व्यास सम्मान से, जो कि कौन सा था? 32वां था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इसमें किस क्षेत्र पर विशेष रूप से बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसमें उद्योगों यानी औद्योगिक सेक्टर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। टोटल कितनी योजनाएं चलाई गई थी? 12 चलाई गई थी। लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था यानी समयकाल? तो 2012 से 2017। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये भी भारत ने जीता है। 2023 में बहुत सारी ट्रॉफीज दोस्तों भारत ने जीते हैं। बहुत सारी संस्थाओं ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन भी भारत में किया गया है, क्योंकि दोस्तों 2023 देखें तो हम लोग दोस्तों भारत के लिए लकी रहा है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे। बार बार पूछा जाता है। NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों थे अरविंद पनगड़िया। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। और अगर वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और CEO हैं श्री VVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को यानी कि UNESCO फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। बात हो रही दोस्तों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये भी भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1875 को, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों बम्बई में। और टोटल इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके जनक एवं माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। वर्तमान में बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी दोस्तों संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य रखे गए थे और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बम्बई में। और इनका दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों डीपली हम लोग बात भी कर लेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य एक साथ बात करेंगे, पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ध्यान देंगे, ओणम हो गया, कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया। ये तीनों केरल के हैं। ओणम एक दोस्तों लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का विशेषकर रहा शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। एक सत्रिया नृत्य ध्यान रखेंगे, ये भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम राज्य का है। बिहू भी असम का, ध्यान रखेंगे, एक लोक नृत्य है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना करंट का क्वेश्चन है।
किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो VK पांडियन को। अगला क्वेश्चन है देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो एर्नाकुलम है, जो कि एक जिला है केरल राज्य का। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब ये कौन है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट, गादिर बिन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो फ्रांस के मध्य में वरुण नौसेना अभ्यास, ध्यान रखेंगे। करंट का क्वेश्चन दोस्तों, भारत व फ्रांस के मध्य में आयोजित किया गया था, एक नौसेना अभ्यास है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 6 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो बेल्जियम है। विजेता की बात करें तो कौन है दोस्तों? जर्मनी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम लोग बात कर चुके हैं 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसी मंडल में बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए जाना जाता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल है। मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों को प्रसारण करता है। और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पर दोस्तों बहिर्मंडल का विस्तार है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 12 से 35 तक है दोस्तों। यह संविधान का भाग 3 है। आप लोग जानते हैं प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार के रूप में। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं दोस्तों। 12 से 35 पूरा आर्टिकल है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 13 में इनको कैसे हटाया जा सकता है, कुछ समय से आ सकता है कि कुछ आर्टिकल्स को निरस्त किया जा सकता है, ये सारी चीजें की गई हैं। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता अधिकार, जहाँ से 3 क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। 14 जो कि कानून के समक्ष समानता, 17 अस्पृश्यता कांड, 18 उपाधियों कांड। फिर है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 हर बार पूछा जाता है। 22 के बाद 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, विशेषकर आप लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में इसी में संपत्ति का अधिकार था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों? तो केरल का है। सबसे कम किसका है? ध्यान देंगे दोस्तों, हरियाणा का है। साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है। सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो 1582 में किया था। क्वेश्चन को पलट के भी पूछाता है कि दीन इलाही का परिवर्तन किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो रिक्की केज हैं। अब ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? क्वेश्चन को पलट दिया था तो संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर होगा सतलज नदी पर, पंजाब राज्य में स्थित है दोस्तों। लोकेशन की बात करें तो नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। थोड़ा सा यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। प्रमुख समाज सुधार से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों। सत्यशोधक हमारा हो गया, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। एक है ब्रह्म समाज की स्थापना, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1828 में स्वामी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में। इसके अलावा दोस्तों ये है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। कब? 1897 में। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा और भी है, जैसे हो गया आर्य समाज, हम लोगों ने चर्चा कर लिया है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। एक है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है
रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से हम लोग बात कर चुके हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों तमिलनाडु का है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी क्या पेट, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी अन्य दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज, यूपी पीएससी, आरओ एरो, इन सभी के दोस्तों टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। सीजीएल के लिए भी दोस्तों, जीडी के लिए भी यहाँ पे दोस्तों मॉडल पेपर दिए जाएंगे जल्द ही। तो दोस्तों इन सभी के अगर आप कंप्यूटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 है। अनुसूची की बात करें तो 11 है, कई तरह से पूछा जाता है। अनुसूची 11 है, भाग 9 है, क्वेश्चन को पलट के पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तब भी पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ, जिनमें थे क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, में भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का वर्णन है। ये भी बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग यानी कि सरकारी कमीशन किसको लेकर बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों के लेकर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के है। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? क्वेश्चन को इसे भी पूछा था, तब भी आपका आंसर विटामिन के ही होगा। यानी हम कह सकते हैं हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है या नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन को पलट के पूछा था, कलिंग विजय कब दोस्तों? तो 261 ईसा पूर्व में। और इनका दोस्तों वर्णन इनके किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। भी बार बार पूछा था, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन उनके कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। इनके शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कलिंग विजय के बाद में भारी रक्तपात देखते हुए इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। ये भी बार बार पूछा था कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो सम्राट अशोक ने। उसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तब भी सम्राट अशोक आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी मौर्य शासक सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 161वां स्थान है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन इसरो से है, आप लोग जानते हैं करंट में चल रहा है चंद्रयान 3 आदित्य L1। थोड़ा सा बात भी करेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसरो का पूर्ण नाम यहाँ पे बात हुई है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 14 जुलाई 2023 को दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जिस जगह पे लैंड हुआ उसका नाम भी रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इनके उपदेश की भाषा क्या थी दोस्तों? तो पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा थी। जैसे कि दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के जो हैं उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है तो ITBP है। ITBP का फुल फॉर्म अब आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।